हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रोहित पवार जी। रोहित जी, हिमानी नरवाल की हत्या हो या फिर रक्षा खड़से की बेटी की छेड़छाड़ का मामला हो, देश में या महाराष्ट्र में महिला सेफ अनसेफ है? क्या लगता है आज से महाराष्ट्र का बजट सेशन चल देखो, कल जो खड़से ताई है, जो मंत्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया था कि अगर मंत्री की बेटी महाराष्ट्र में सेफ नहीं है तो बाकी जन का क्या। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसमें अगर आप ध्यान दो और अगर आंकड़े भी अगर देखो तो रेप, पॉस्को या दूसरे भी जो केसेस है बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, महाराष्ट्र में लास्ट फ्यू सालों से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत गलत चीज़ है। और दूसरी बात अगर आप देखो तो यहाँ पे एक मंत्री, एक्स मंत्री, जिसका बेटा बैंकॉक जा रहा था प्राइवेट जेट में, वो जब पता चला माजी मंत्री को तो उसने केंद्रीय नेता के बात की, मुख्यमंत्री से बात की और वो जो प्राइवेट जेट था वो वापस पूना में बुलाया। अभी वहाँ पे अगर माजी नेता का इतना वहाँ पे चलता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो सामान्य लोग हैं, जैसे देशमुख परिवार है, सूर्यवंशी परिवार है, 3 महीने से वो लड़ रहे, अक्खा महाराष्ट्र लड़ रहा है, लेकिन उनके इसमें कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा। तो ये जो चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही है वो सामान्य लोगों के लिए या कॉमन मैन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। देश में भी एक हत्या का चर्चा है। हिमानी नरवाल, उसके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी के पास उसका मोबाइल जब्त किया गया है। हिमानी नरवाल की बात हो या महाराष्ट्र में पुणे की बात हो, पूरे देश में महिला सुरक्षित है आपको लगता है? नहीं, देखो, अगर आंकड़े आप देखो तो वो आंकड़े देखने के बाद डेफिनेटली वो जो अत्याचार है महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप लोकसभा या विधानसभा देखो तो जो बीजेपी और बीजेपी के जो मित्र पक्ष है, खास करके महाराष्ट्र के, उनका जो प्रचार होता था, उनके प्रचार में गुंडे ज़्यादा तरीके से वहाँ पे दिख रहे थे, बहुत बड़ी तरीके से वहाँ पे इन्वॉल्व थे, मतलब प्रचार भी कर रहे थे। अभी सत्ता आने के बाद उन गुंडों को ताकत देने के लिए या उनका जो कार्यकर्ता है उसको अभी लगने लगा है कि हमारा सरकार वहाँ पे आया तो हम कैसे भी तरीके से वहाँ पे बिहेव करेंगे। ऐसी चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही है और वो होने के कारण कोई भी एक्शन उन लोगों पे वहाँ पे ली नहीं जा रही, वो बहुत गलत चीज़ है। महाराष्ट्र में बजट सत्र शुरू हो रहा है, आपने नाराज़गी जताई है, आपने तो एक किताब लेके आए घोटालों की, उसमें कई सारे घोटाले हैं, वो आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्या मांग क्या रहेगी? देखो, शुरुआत से उस विषय पे हमने बात की थी, वहाँ पे घोटाले हुए हैं, उसमें से 2-3 घोटाले सरकार ने अभी सीरियसली लिए हैं, बाकी 8-9 घोटाले हैं और बीजेपी के भी जो नेता, उनके भी डिपार्टमेंट जो घोटाले हुए वो भी घोटाले हैं। अभी सब विषय में देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.